नमस्कार, मैं गोविंद जोशी। आप लोग देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। चेन्नई सुपर किंग्स और पंजाब किंग्स के बीच बीती रात मुकाबला खेला गया, जिसको पंजाब किंग्स ने जीत लिया 7 विकेट से और चेन्नई को उसके ही घर पर पंजाब किंग्स ने करारी मात दी। इसी के साथ चेन्नई सुपर किंग्स को एक बड़ा झटका लगा है। चेन्नई सुपर किंग्स के स्टार गेंदबाज जो कि पावर प्ले में बहुत अच्छी गेंदबाजी कराते हैं, दीपक चाहर, चेन्नई सुपर किंग्स के मैनेजमेंट ने दीपक चाहर की इंजरी के ऊपर एक बड़ा अपडेट दिया है और एक कहीं ना कहीं चेन्नई सुपर किंग्स के लिए एक झटके की ही बात है ये। स्टीफन फ्लेमिंग जो कि कोच हैं चेन्नई सुपर किंग्स के, उन्होंने कहा कि दीपक चाहर की जो शुरुआती जो चोट है वो देखकर संकेत जो हैं वो अच्छे नहीं हैं। तो चेन्नई सुपर किंग्स को एक बड़ा झटका लगेगा अगर दीपक चाहर की जो चोट है वो गंभीर होती है तो। हालांकि स्टीफन फ्लेमिंग ने यह भी कहा है कि जो चोट है अभी शुरुआती दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो चोट के जो सिम्टम्स हैं या चोट को देखकर ऐसा लग रहा है कि चोट जो है वो गंभीर है, लेकिन चोट के बारे में ज़्यादा कुछ अभी जानकारी नहीं है, क्योंकि जब तक डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ पूरी तरीके से जानकारी नहीं ले लेता तब तक चोट के बारे में कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। हालांकि स्टीफन फ्लेमिंग ने तो ये तय कर दिया है और ये जाहिर कर दिया है कि दीपक चाहर के जो चोट के जो संकेत हैं वो सही नहीं है। तो ये तो दीपक चाहर के ऊपर एक बड़ी अपडेट है। उसके अलावा चेन्नई सुपर किंग्स की गेंदबाजी यूनिट को एक बड़ा झटका और लगा है। मुस्तफिजुर रहमान जो हैं वो अब चले गए हैं बांग्लादेश के लिए खेलने। मुस्तफिजुर रहमान पहले ही ऐलान कर चुके थे कि बांग्लादेश की तरफ से वो खेलने के लिए चले जाएंगे 1 तारीख के बाद, और पिछला मुकाबला वो उनका आखिरी मुकाबला था और बांग्लादेश के लिए उनको अब जिम्बाब्वे के खिलाफ जो सीरीज चालू होने वाली है T20 सीरीज, T20 वर्ल्ड कप से पहले, उसके लिए उनको तैयारी करने के लिए वो बांग्लादेश के लिए चले गए हैं। अब चेन्नई सुपर किंग्स को विकल्प तलाशना पड़ेगा। मुस्तफिजुर रहमान बहुत अच्छी गेंदबाजी करते थे। तो ये मुस्तफिजुर रहमान और दीपक चाहर 2 बड़े झटके चेन्नई सुपर किंग्स को लगे ही हैं। इसके अलावा चेन्नई सुपर किंग्स के जो 2 और गेंदबाज हैं, मथीश पथिराना और महीश तीक्ष्णा, ये भी श्रीलंका रवाना हो गए हैं। इनको वीज़ा लेना है, वीज़ा प्रोसेस के लिए ये अब रवाना हो गए हैं। T20 वर्ल्ड कप जो कि वेस्ट इंडीज़ और USA में खेला जाएगा, वहाँ पर वीज़ा प्रोसेस के लिए ये अब दोनों चले गए हैं। तो इन दोनों ही खिलाड़ियों पर भी नज़रें होंगी कि क्या ये वापसी करते हैं या फिर नहीं। हालांकि कोच जो हैं वो आश्वस्त हैं और उनका मानना है कि अगर वीज़ा प्रोसेस अच्छे से हो जाता है तो फिर उसके बाद मथीश पथिराना और महीश तीक्ष्णा दोबारा हमें खेलते हुए दिख जाएंगे और 5 तारीख वाला जो चेन्नई का पंजाब से जो मुकाबला है उसमें खेलते हुए दिख सकते हैं। और CSK के लिए जो सबसे बड़ा कंसर्न है वो एक और ये है कि तुषार देशपांडे जो कि अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, तुषार देशपांडे भी अब फ्लू का शिकार हो गए हैं। अब देखना यह होगा कि तुषार देशपांडे जो हैं वो कब तक वापसी करते हैं। तो चेन्नई सुपर किंग्स को तमाम ये झटके लगे हैं। अब देखना ये होगा चेन्नई सुपर किंग्स किस किस विकल्प के साथ अब जाती है। क्या मुकेश चौधरी को खिलाती है या मिचेल सेंटर को खिलाती है, ये सब पर निगाहें बनानी पड़ेंगी। स्पोर्ट्स से जुड़ी तमाम खबरों के लिए वन इंडिया हिंदी के साथ बने रहें।